ये वही रास्ता है जहां से लोग बैसरन घाटी की ओर जाते थे। मेरे ठीक पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर, और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो जो पहाड़ी है ठीक वहीं पर बैसरन घाटी मिलती है इनसे, यहाँ से 6 किलोमीटर रन करने के बाद। और आप देखेंगे कि इस पहाड़ी के और किश्तवाड़ पड़ता है, वहीं से वो आतंकवादी आए थे जिन्होंने ये खूनी खेल खेला। और इसी रोड से जो जाने वाले टूरिस्ट हैं जो वहाँ पर अपना एंजॉय करने गए थे, अपने पल को जीने गए थे, वो स्तब्ध रह गए थे। जिस तरीके से वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई, जिस तरीके से पैंट खोलकर पहचान की गई, उसने आज हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। वो फिर चाहे यहाँ का लोकल कश्मीरी हो, देश के कोने में बैठा नागरिक हो, जो भी आज देख रहे हैं, बस वो एक ही बात कर रहे हैं कि फिर से यहाँ चहलकदमी हो, फिर से यहाँ लोकल सपोर्ट करें और यहाँ से होते हुए फिर उस घाटी में, उस बैसरन घाटी में चहलकदमी नजर आए, वहाँ पर फिर से टूरिस्ट हो। लेकिन लोगों की मांग है कि इस बार जवाब होना चाहिए, इस बार बदला होना चाहिए और इस बार वो अंजाम देना चाहिए कि दोबारा वो मुंह ना उठा पाएं। और इसीलिए हम लेकर चलते हैं आपको, जहां तक हम जा पाएंगे वहां तक हम जाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये यहाँ के लोकल कश्मीरी हैं, इन्हें भी वाकई बहुत दुख होगा, इनसे भी बातचीत करेंगे, उसके बाद हम इस रास्ते से जाएंगे। सुनिए भाई साहब, आप यहीं से ही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक। रुक इधर मुश्ताक, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती होगी, आज यहाँ कोई भीड़ रहती। कितना दर्द है आपको ये सब कुछ? बहुत दर्द है। समझो हमारा परिवार में जो यहाँ ये इंसिडेंट हो गया, ये हमारा घरों पे हो गया सर। ये आपको लगता है कि जैसे आपके घर पे हो गया? बिल्कुल सर। ये हमारा बच्चा नहीं मर, ये हमारा खुद बच्चा मर गया, जो लोग मर गए ये हमारा बच्चा लोग मर गए। जब आपको पता चला तो क्या समझ में आया आपको विश्वास हुआ कि ऐसा हो गया? हमको विश्वास ही नहीं हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन सा आसमानी आफत आ गया यहाँ, ये मालूम ही नहीं था। किसी को भी पल भर ये शंका नहीं हुई कि ऐसा भी हो जाएगा, वहां से कुछ आतंक? ये 51 साल 35 साल हो गया इधर, कभी ये नहीं देखा, कभी नहीं देखा है। आज मैं देख पा रहा हूँ बोलते बोलते भावुक हैं, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है इस वक्त। बहुत परेशानी है, खामोश है। ये हमारा क्या हो गया है जन्नत को, ये मिनी स्विट्जरलैंड, ये जन्नत जो हम पढ़ते रहे देखते रहे, किसकी नजर लग गई? ऐसा हो गया पता नहीं किसकी, उग्रवादियों का नजर लग गया। कौन समझेगा कि कौन सोचेगा किसको? इंसानियत का कत्ल हो गया है इधर, इंसानियत का कत्ल। आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोग आ पाएंगे दोबारा? आपको लग रहा है कि वो पीस लौट पाएगा यहाँ? नामुमकिन है, मुमकिन भी है। मुमकिन है, लेकिन उस मुमकिन के पीछे कैसे होगा? क्या अब वक्त आ गया कि जवाब दिया जाए, बदला लिया जाए? जिस दरिंदे ने ये किया है, अगर हम लोगों के सामने होगा, टुकड़ा टुकड़ा करके उसको जला के रखूंगा, राख कर लूंगा। जिस दरिंदे ने ये किया। अच्छा, इतना गुस्सा है आप में? और क्या सर, इतना गुस्सा है? ये कत्लेआम हो गए, हमारे घरों पे कत्लेआम हो गया, हमारे बच्चों लोग मर गए, ये हमारा भाई बहन मर गया। हाँ। इससे बेहतर हमको गोली मारना था उन लोगों को, इससे बेहतर था हम लोगों को मारना था पहले उनको। लेकिन अब उनके घर उड़ाए जा रहे हैं जो इन्वॉल्व थे इनमें। उनका ये उतना हमको मालूम नहीं है, हम उतना पढ़ा लिखा नहीं है। आप अगर वहाँ होते तो क्या करते? कहाँ? उस बैसरन घाटी में अगर आप उस दिन होते, हमले वाले दिन, तो आप क्या करते? हम अपना जान देगा, उनको भी हम घुसट के मार देगा। लेकिन ये मालूम नहीं था ये कैसा हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? अब तो ये होना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। कैसे आएगा टूरिस्ट? के दिल में तो डर है।
कश्मीरी लोग मेहमान नवाजी है, हम लोग जान पे खेल रहेगा, जो भी टूरिस्ट आएगा अपना जान हथेली पे रखेगा, उनको अपने साथ और मेहमान नवाजी करते रहता। हम जो भी टूरिस्ट आता, किसी टूरिस्ट से पूछो कि हम टूरिस्ट के साथ कभी कोई गलत नहीं करता है। अच्छा, अब देखिए खाली पड़ा है, कुत्ते रो रहे हैं यहाँ पे, कुत्ते रो रहे हैं, अब ये देखा मैंने। बस यही अब क्या अब वाकई वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, अंदर घुस के नामो निशान जवाब देना चाहिए, जिसने ये किया है उसको जवाब देना चाहिए। हम बाल बच्चा साथ रहेगा कि जिसने ये किया, ये मर्डर, उसको ख़त्म किया। हमको पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं है हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान चाहते हैं। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। आज आप बोल रहे हैं मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान। आज आपको लगता है कि वो वक्त आ गया सब कश्मीरियों को खड़ा होकर आज बोलना चाहिए मुर्दाबाद पाकिस्तान? बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, मुर्दाबाद पाकिस्तान। क्या रोजी रोटी छीन ली इस हमले ने? अभी लगता है जिस तरीके से सन्नाटा पसर गया, ये हमला हो गया तो ये रोजी रोटी नहीं छीन गया। हमला हो गया तो रोजी रोटी खत्म हो गया। रोजी रोटी का मसला छोड़ दो, इंसानियत का कत्ल हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई है, चाहे कोई हिंदू है वो भी हमारा भाई है, मुसलमान है तो वो भी हमारा भाई है। तो कत्ल हो गया तो खून एक ही है ना। ऐसा पहली बार हुआ कि घात लगाकर पहचान करके हिंदू मुसलमान की तब हत्या करी गई? ये मालूम नहीं है, हर कोई बता रहा है, हर कोई बता रहा है, जिसके घर वाले हैं सब बता रहे हैं। ये मालूम नहीं है सर कि ये घात लगा के बैठा है तो पहचान के कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू, ये इसका पहचान नहीं है। इसका पहचान नहीं है, इसका पहचान नहीं। अब आपके हवाले से क्या लगता है, अब आखिरकार रास्ता क्या है, कैसे अमन चैन लौट पाएगा इस वैली में? हम चाहता है वैली में टूरिस्ट आना चाहिए और यहाँ और फोर्स होना चाहिए खड़ा खड़ा, और इतना फोर्स भी है यहाँ, तो फोर्स यहाँ बहुत अच्छा है। इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे खून की नदियाँ बहा देंगे अगर हमारा पानी रोका तो। वो उनका खुद है, उनका खुद सही नहीं है सर। जिसका घर सही नहीं है वो क्या संभालेगा हम लोगों को, उनका घर बर्बाद है। आप आज मान रहे हैं, आज आप ये खुल के कह रहे हैं कि अब इजराइल वाली कार्रवाई होनी चाहिए इन पे, अब घुस के मारा जाए पाकिस्तान में? पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान को ऐसा ऐसा मानना चाहिए कि हाँ एक एक टुकड़ा करना चाहिए, एक एक टुकड़ा होना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान ने किया ये मसला, मतलब हम उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो मानना चाहिए। पाकिस्तान तो कह रहा हमारे नहीं थे, हमारा कोई हाथ नहीं, फिर इनोसेंट हाथ है, फिर किसका मासूम बन रहा है, फिर किसका हाथ है सर, फिर किसका हाथ है? और जो लोकल लड़के जो उनके चक्कर में आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? जो इनके कोई लड़का, जो भी लड़का है उनको ये संदेश है, आप कभी हथियार के साथ कभी नहीं करने का। बस मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कश्मीरियत को तबाह किया, कश्मीर तबाह हो गया, कश्मीरी नौजवानों को तबाह किया। बस कश्मीरी नौजवान ऐसा है, नेचुरल जो कश्मीरी है, रियल है, अच्छा है, सब लोग अच्छा है, मेहमान नवाजी करता है। बस ये टूरिज्म ने यहाँ के युवाओं की ज़िंदगी को बदल दिया था इन 3 वर्षों के दौरान। टूरिज्म बहुत अच्छा रहा, यहाँ बहुत अच्छा हिसाब से रहा, टूरिज्म हम लोग भी खुश रहता था। अब हमारे घरों में मातम पड़ गया जब ये हो गया, किसी ने चूल्हा नहीं जलाया घर में, उस दिन खाना ही नहीं खाया, किसी भी ने खाना नहीं खाया, खाना नहीं पकाया। जब ये हो गया, जब ये लोग मर गया तो हम लोग मर गए। बस
तो आप मानते हैं मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा, अब तो घुस के मारना होगा? घुस के मारना पड़ा। घुस के मारना होगा, ये वक्त आ गया। एक बात है, हमारा एज है 51 साल, हमने देखा है। अब तो ये 4-5 साल से सही चल रहा था, अब यहाँ ये परेशानी हो गई है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आता क्या हो गया। ये संतुलन नहीं अब समझ में आ रहा सही हैं, सब मानसिक रूप से बहुत तनाव में, बहुत तनाव में, सब लोग परेशान हैं, घर घर परेशान हैं, सब लोग घर घर परेशान। ये क्या हो गया। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बेटा। वो क्या करते हैं? मेरा एक गाड़ी चलाता है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। एक पढ़ता है, एक रोजगार आपके लिए उत्पन्न करता है और आप करते हैं। तो अब लगता है कि वो पूरी तरह से थम गया, लोग नहीं मिल रहे? थम गया। ये आप चेहरे पे देखता है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बख्त मुश्ताक। बख्त मुश्ताक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है ना, जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है, ये सन्नाटा अगर पसरा है तो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर एक इतना बड़ा हमला हुआ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये देखिए बोर्ड जो लगा हुआ है ना, ये बता रहा है यहाँ का ये सन्नाटा, एक भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा आपको, मेरे अलावा यहाँ गाड़ी नहीं है भाई साहब, आप समझिए। ये देखिए ये लोकल है, यहाँ पे जो इक्का दुक्का आपको दिखेंगे ना, ये लोकल है, वरना सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आगे भी उस रास्ते पर लेके चलूँगा और लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करूँगा, उनसे भी पूछूंगा। ये देखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आदिल फारूक है। आपने अभी देखा, मैं देख रहा था, कुत्ता रो रहा था, यहाँ कुत्ते रो रहे हैं। इस तरीके से जो भीड़ थी सब गायब हो गया। इस आतंकवादी हमले ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। आप क्या कहोगे? जी इसमें कहने की बात नहीं है, जो मतलब आप यहाँ के किसी भी फैमिली के अंदर चले जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको रोना ही रोना दिखेगा। आप कुत्तों का आप बात कर रहे हो, यहाँ आप घर के अंदर चले जाओ, किसी के घर के लोगों अंदर, के आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल अभी भी आंसू, मतलब आज भी लोग रो रहे हैं। ये मतलब क्या आज कश्मीर खुल के बोल रहा है कि अब बदले का वक्त आ गया? जी बिल्कुल होना भी चाहिए। जिन लोगों ने ये दरिंदगी की है उन दरिंदों को सज़ा मिलना चाहिए। आर पार बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अब बिल्कुल कोई कोताही ना बरती जाए। नहीं, बातचीत से रास्ता बंद। बिल्कुल होना चाहिए कि बातचीत कर लें बैठ के, चाय कॉफी पी के, चाय कॉफ़ी इसमें क्या, बिरयानी खाए उनके साथ बैठ के हम और बातचीत करें पाकिस्तान के साथ। इसमें चाय कॉफ़ी वाली बात है ही नहीं। इसमें सीधे फैसला, जो ये दरिंदगी है, ये दरिंदगी मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो ये दरिंदगी ऊपर हुई है, बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है, अभी भी बुरा फील हो रहा है, अभी भी आंखों से आंसू आ रहा है। आप कहाँ थे उस दिन? उस दिन एक्चुअली हम थे टैक्सी स्टैंड के अंदर, अपना टैक्सी यूनियन है यहाँ पे, वहाँ पे थे हम। तो उस टैक्सी यूनियन के उस समय हमने फ्री अनाउंसमेंट भी की थी गाड़ियों की। तो जब वो हाल देखा, वो कत्लो गारत देखा, तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। आपको भरोसा नहीं हुआ होगा अपने कानों पे जब सुना होगा आपने ऐसा हो गया? पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ ऐसा कुछ हुआ है। पहले कुछ लगा कुछ हुआ है ऊपर, तो उसके बाद जब पता चला कि फायरिंग कुछ हुई है, तो फिर मतलब ये यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान गिरे होंगे उधर। ये नहीं, यकीन भी नहीं था, बिल्कुल भी यकीन नहीं था उधर। मतलब इंसानों की जानें चली गई है उधर, वो भी इंसान थे। तो इंसान का कैसे कत्ल कर सकता है? ये तो कोई दरिंदा ही कर सकता है, वैशी दरिंदा हो सकता है वो। लेकिन जिस तरीके से जो एक स्तब्ध करने वाली, हैरान करने वाली जो खबर थी कि पैंट खोल के पहचान करी गई। जी उसका उतना नॉलेज नहीं है हमें, पैंट खोल के नॉलेज चेक करेगी। जो मारे गए हैं तो उनकी फैमिली मेम्बर्स ही जानते हैं, जो ऊपर में थे तो वही जानते हैं बेहतर, हमसे बेहतर तो वही जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है आखिर। तो बिल्कुल मतलब इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अमन चैन भरोसा दे पाएगा कश्मीर कि हाँ, कश्मीर कह पाएगा कि हम साथ हैं, आप आइए? नहीं बिल्कुल हम साथ हैं। कोई भी मतलब यहाँ आएगा तो हम बिल्कुल भी साथ हैं। हम कतई भी मतलब ऐसा नहीं करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे कि यहाँ आप मत आइए। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, आना चाहिए। हमारा फैमिली है यहाँ पे, मतलब अपना घर है कश्मीर, यहाँ नहीं जाएगा। जो वो लोकल थे जिनके घर आज उड़ाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो त्राल हो, आसपास के जो इलाके हैं जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, उनको क्या संदेश देंगे? युवाओं को कौन बरगला रहा है?
कैसे चक्कर में पड़ जाते हैं? जी उसका उतना नॉलेज नहीं है हमें कि कौन वर्ग ला रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये हमारा मुल्क तो बहुत बड़ा है, ये तो आपस में दो मुल्कों के दरमियान ऐसा कुछ होगा तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी इंसान इंसानियत ही जानता है, जो दरिंदा है तो वो दरिंदगी ही करेगा। हम तो इंसान की तरह रहना चाहते हैं, बस अमन चैन होना चाहिए, बस वो काफ़ी है हमारे लिए। अमन चैन की हवाएं चलती थी यहाँ पर, आज बारूद की सुगंध आ रही है। जी अमन चैन आप बोलेंगे आप मतलब हम फखर से बोलते थे कि हम पहलगाम में रहते हैं। अब ये नाम भी हम लग रहा है कश्मीरियों को बट्टा लग गया ये बहुत बड़ा। हम आप पूरे दुनिया में देखोगे ना, हम फखर से अपना नाम पहलगाम के बोलते थे कि हम हैं पहलगाम के। अब नहीं बोल सकते, अब सोच रहे हैं कि आधार कार्ड पे भी अपना नाम बदल दे हम। आप समझिए ये कश्मीरी ये बात भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा दर्द यहाँ पे है कि आधार कार्ड से नाम बदल दे। लेकिन आज आप ये कहते हैं कि मोमबत्ती का वक्त नहीं है, अब देश की सेना यहाँ पर सिर्फ बातचीत का रास्ता नहीं बल्कि अंदर घुस के जवाब दिया जाए पाकिस्तान। जी बिल्कुल देना चाहिए। पाकिस्तान की हम बात करें तो मतलब वो दहशतगर्द मुल्क है, तो उसकी क्या ही हम बात करें। क्या वो रास्ते होने चाहिए जवाब देने के? सिर्फ पानी रोकने से काम होगा क्या? पानी पाकिस्तानियों को भगा के काम होगा क्या? ये कोई नल नहीं है, उसकी टूटी बंद कर दो। पानी तो वो पानी वो तो मतलब पॉलिटिकल है, क्या करना चाहिए वो तो सारा वो सब लोग देखेंगे। हम उसमें क्या कर सकते हैं कि पानी बंद कर दे, वो कर दे, तो वो सारा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या करना चाहेंगे, कैसे उनके लेकिन साथ। आप साथ खड़े हैं। जी हम तो मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, हम अपने मुल्क के लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। बाकी हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और वाकई आप देखिए कि कश्मीरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जवाब का वक्त है, हम साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम बताया आपने? जी मेरा नाम आदिल फारूक है। आदिल फारूक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि फिर से अमन चैन लौटना चाहिए। और आप समझिए कि लोग आ रहे हैं, देखिए खाली गाड़ी। रुकिए रुकिए भाई साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए इधर आइए। आज गाड़ी खाली है। उम्मीद की थी ऐसे होगा कभी? हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। ये पहली बार आपने ऐसा देखा है? ऐसा हुआ? मैं अभी 35 साल का हूँ। 35 साल में समझो 7 साल हो गया बचपन का है। 7 साल के बाद मैंने ये पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। बहुत बुरा हुआ। ये पता नहीं है, ये सन्नाटा दोबारा खत्म हो पाएगा? ऊपर वाले जाने। लेकिन आप क्या कहेंगे, अब इसका हल क्या है, जवाब कैसे दिया जाए? मेरा कहने का यही मतलब है, आइए एंजॉयमेंट कीजिए। अगर आप छोड़ दोगे तो कोई नहीं यहाँ पे आएगा। क्योंकि हमको देखिए, हमने बचपन से देखा है, चाहे पुलवामा में कहीं पे भी अटैक हुआ है, किसी ने कश्मीर छोड़ा नहीं है। इनको आना चाहे, अपनी मौज में से एंजॉयमेंट करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि गाड़ी वाले भी ये बात कह रहे हैं। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। खड़े होके मैंने शुरुआत की है, यहाँ से 6 किलोमीटर है और आइए चलते हैं। और ये देखिए, अगर ये नज़ारा मेरे कैमरा पर्सन पैन करके आपको दिखाएं तो कितनी खूबसूरती है। ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है और अब पहाड़ों के पीछे सूरज छिप चुका है। और छिपते सूरज के साथ आज का एक दिन और छिप गया, जा चुका। और इसी उम्मीद के साथ कि फिर से जब वापसी हो, जब कल का दिन निकले तो एक नई रोशनी लेकर आए, नए सपने लेकर आए। और इन सपनों के साथ कोई सौदागर ना हो, उनका खेल होना चाहिए। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आइए आप देखिए, यहाँ से ये रास्ता जाता है, आगे पुलिस सिक्योरिटी है, जहाँ तक वो हमें जाने दे सकते हैं वहाँ तक हम जाते हैं। यहाँ से निकलते हुए ये आगे की ओर रास्ता जाता है और अब यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए उधर से लेकर इधर तक ये तस्वीरें हैं। लोकल कश्मीरियों ने कभी सोचा नहीं था कि ये स्थिति है। ये रास्ता जो है जाता था इधर बेसरन घाटी की ओर, और अब ये पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ से ऊपर अब कोई नहीं जा रहा है, यहाँ से रोक दिया गया है। ये लोकल लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका गांव आ गई है? आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। बशीर अहमद। कितने साल के हो गए आप? 65। सोचा था कभी ऐसा होगा? नहीं। उस दिन आप कहाँ थे जब? मार्केट में था। मार्केट में? हाँ। किसने बताया आपको?
बस ये घोड़े वाले इधर उधर भाग गए। हाँ हाँ, अब क्या कहेंगे, अब इंसानियत के लिए क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हुआ। अब इसका हल कैसे निकलेगा? ये सन्नाटा पहले भी था क्या ऐसे? हाँ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लोग आते होंगे यहाँ पे? ओ बहुत रश था, बहुत रश था। बहुत रश था। अगर अगले कुछ दिनों तक ऐसा रहा तो कैसे चलेगा काम? वो कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपका भी रोजगार इसी से जुड़ा हुआ है? हाँ, इसी से जुड़ा हुआ। नहीं नहीं, ये रोज़गार का तो दूसरी बात है, लेकिन जो इंसानियत की बात है वो मुश्किल है। जो इंसानियत की ये बात है वो इंसानियत में रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने जिसको पैदा किया उसको रोज़ी देना ही देना है किसी भी लेकिन ये इंसानियत की बात ये बहुत बड़ी। तो ये इस वक्त हालात हैं, कांटे के तार से रास्ता रोक दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई आगे नहीं जा पाएगा और यही आगे उस वैली की ओर रास्ता जाता था जिस और अब ये कांटे के तार, ये कटीले तार नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। हम ऊपर जा सकते हैं, थोड़ी दूर तक नहीं जा सकते और हमें यहाँ पर अभी मना कर दिया कि फ़िलहाल आप ऊपर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी रीज़न्स है, इसलिए हमें यहाँ पर रोक दिया गया। लेकिन इसी रास्ते से लोग गए होंगे उस दिन जिस दिन उनके साथ ये तांडव रचा था। उन्हें पल भर भी उन्हें पता नहीं होगा, महसूस नहीं हुआ होगा जब लोग आए होंगे इसी आर्मी की ड्रेस में, पुलिस की ड्रेस में। कुछ लोग जब वहाँ आए उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग, लोगों की जान ले ली गई और उसके बाद आज कश्मीर वैली में लोगों की आंखों में भी आंसू हैं। और देश के कोने कोने तक बस एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब टटोला जा रहा है कि कब तक अब जवाब दिया जाएगा और इस बार का जवाब क्या इतना पैना होगा कि दोबारा वो सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। लगातार इसी वैली से पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आप जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेखौफ आपके सामने रखता रहूंगा बिना रोक टोक के। नमस्कार।